स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। बीपीएससी ने फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 और निबंध लेखन के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जो है एक संशय की स्थिति थी साथियों के बीच, छात्रों के बीच कि कैसा पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि ऐसे में कितने ऐसे लिखने होंगे, कितने वर्ड्स के लिखने होंगे। तो बीपीएससी ने जो है संपूर्ण पूरा ढांचा जो है प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। और आइए हम लोग उसी को देखते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो है ये इसमें पूरा आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 और ऐसे के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, ऐसे के साथ साथ आपका डीआई एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा। तो खंड 1 आप देख सकते हो, सेक्शन 1, ये आपका जीएस पेपर 1 के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। मतलब जीएस पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन, जो पहला प्रश्न होगा वो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, यानी कि जो आर्ट एंड कल्चर, जो हम लोग जिसको आर्ट एंड कल्चर के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित होगा। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि ये 38 मार्क्स का होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 38 मार्क्स का आपका होगा और ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा जिसमें आपका पूरा होल सिलेबस जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर का कंप्लीट होगा। तो हो सकता है कि एक प्रश्न के अंदर में आपको 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया और साथ ही साथ भारत का कला एवं संस्कृति का भी जोड़ देखने को मिल सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ठीक है, फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मतलब इसमें जो होगा आपका, ये आपका जो है ऑप्शनल होगा। मतलब आइदर आप इसको चूज कर सकते हो या इसको चूज कर सकते हो। मतलब 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, अन्यथा ये आपको बनाना है या ये बनाना है। तो इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन को बनाना होगा और ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये भी रहेगा और ये भी आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न होगा। मतलब पहला प्रश्न आपका मैंडेटरी है, उसमें आपको और नहीं मिलेगा। मतलब ये अथवा ये जो पूछा जाता था बीपीएससी में, जो हम लोग अक्सर देखते थे कि आइदर आप ये प्रश्न बनाओ या ये प्रश्न बनाओ, तो वो इस बार ऐसा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो होगा इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आइदर आप ये बनाइए या ये बनाइए। तीसरे पे हम लोग आते हैं, तीसरा कैसा रहेगा तीसरा में भी जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, और अन्यथा में भी वही दिया गया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो है आपको एक और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये इधर ये करना है। ठीक है, सेक्शन 2 की बात की जाए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ current events of national and international importance in question number 4. This question will be of 38 marks. मतलब कि आपका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 खंड 1 का जो सेक्शन 2 है, जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है, उसमें भी आपका एक पहला जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन वो 4 होगा, वो आपका मैंडेटरी होगा। मतलब इसमें आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मतलब आपको इसमें से एक को नहीं चुनना, आपका ये जो क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ, इसमें आपका करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, जो कि 38 मार्क्स का होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको चूज करने के लिए एक और क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ये या ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है उसमें भी आपको चूज करना होगा। मतलब कि बीपीएससी अब ये कह रहा है कि अगर आप हिस्ट्री पेपर 1 में हो, जीएस पेपर 1 में हो, और अगर उसके आप सेक्शन 1 में हो या सेक्शन 2 में हो या सेक्शन 3 में हो,
तो आपका तीनों लगभग जो है, तीनों हर सेक्शन का जो पहला प्रश्न होगा वो आपका मैंडेटरी होगा, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ आप खंड 3 का बात कर लो तो यहाँ जैसे हम लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिक्स में 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका मैंडेटरी ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, मतलब आपको इन दोनों में से कोई एक ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इधर आपको ये या ये बनाना है, ठीक है। इसमें आपको 4 प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शन है, जिसमें से कि आपको 2 करना है, ठीक है। तो ये डीआई की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में जैसा हम लोगों को पता है, जो खंड 1 होता है, जो सेक्शन 1 होता है, उसमें पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर भारतीय संविधान से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार होता है कि बिहार के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो खंड 1 जो है जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 1 है उसका पहला प्रश्न जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई और का ऑप्शन नहीं मिला है चूज करने के लिए, ठीक है। तो ये आप पढ़ लो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी इन क्वेश्चन नंबर 1, और ये कितने मार्क्स का होगा, तो 38 मार्क्स का होगा, ठीक है। सभी प्रश्न 38 मार्क्स के ही हैं, ठीक है ना। जीएस 1 जीएस 2 में जितने भी प्रश्न यहाँ पे 38 मार्क्स के ही हैं। सिर्फ 36 नंबर जो है एक एक प्रश्न पे डीआई में दिया जाता है, जो टोटल मिलके 72 मार्क्स का पूछा जाता है डीआई आपका। तो यहाँ पे 38 नंबर का ये भी आपका प्रश्न है और ये आपका मैंडेटरी है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको एक क्वेश्चन करना है फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, और वो भी 38 मार्क्स का होगा। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको एक करना होगा, और वो भी जो है 38 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2 में, खंड 1 के सेक्शन 2 में बढ़ते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन है इसका भी, वो भी मैंडेटरी है, वो भी प्रश्न जो है मैंडेटरी है, प्रश्न जो है मैंडेटरी एंड 38 मार्क्स होल्ड करता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन, उसी से क्वेश्चन आएगा, और ये आपका मैंडेटरी और 38 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन का वेटेज होगा। इसमें भी कभी कभी देखा जाता है कि बिहार के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने भी जो कोर्स अभी डिजाइन किया गया है बीपीएससी मेंस के लिए, जो अधिकारी बैच है 68वीं मेंस के लिए, उसमें भी बिहार के विशेष संदर्भ में आपको नोट्स मिलते हैं, टॉपर की हैंड रिटन आपको कॉपीज मिलती है, और साथ ही साथ आपको जो है डिस्कशंस के वीडियोस मिलते हैं। तो वो कोर्स हमारा अधिकारी बैच वाला जो कोर्स है वो हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे लाइव है, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक हमने दे रखा है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपका ऑड वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपका ऑड वाला है, ठीक है। तो 2 में से एक करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सेक्शन 3 हो गया। इसमें आपका जो है साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस होगा। तो इसका जो साइंस एंड टेक का जो भी पहला सवाल होगा वो आपका कंप्लीट मैंडेटरी होगा, इसमें आपको कुछ चूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। मतलब सभी सेक्शंस के जो पहला क्वेश्चन होगा, ऑल सेक्शंस फर्स्ट क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी, ठीक है। सभी सेक्शंस के जो पहले क्वेश्चन होंगे वो मैंडेटरी होंगे, और बाकी के जो 2 प्रश्न होंगे उसमें से आपको एक चुनने के लिए मौका मिलेगा। तो ये आप पढ़ सकते हो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है हमारे भारत के विकास के लिए, उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और ये 36 मार्क्स का रहेगा, 36 मार्क्स का, ठीक है, 36 मार्क्स का ही रहेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक में सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि डीआई और स्टैटिस्टिक्स में भी 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी 36 मार्क्स का होता है, और साइंस एंड टेक में भी 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भी 36 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें आपको चूज करने के लिए मिलता है कि ये, अन्यथा ये आपको बनाना है, और ये भी जो है 36 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36 दूनी 72 इसमें भी आपको मिलता है, और एक बार डीआई में भी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप लोग इन केस स्किप कर गए होंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये डीआई का प्रश्न है, इसमें दोनों क्वेश्चंस में आपको ऑड का ऑप्शन मिलता है, और दोनों 36 मार्क्स का ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग साइंस एंड टेक के बाद।
जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है इस बार, क्योंकि नया चीज है, ठीक है, नया जोश है, नई जवानी है। ऐसे का जो है, ऐसे से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि ऑप्शनल को जो है क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है और ऑप्शनल को कंप्लीटली एमसीक्यू कर दिया गया है। पहले चर्चा हो रहा था कि 2 घंटे का ये पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, बट अध्यक्ष महोदय के हालिया इंटरव्यू से जो है इसको 2 घंटे का बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि छात्र बोर हो जाए, तो इसको 2 घंटे का पेपर ही किया गया, क्योंकि बस 100 ही क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। तो ये और ऑप्शनल जो है क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, उसका आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में उससे कुछ होने जाना नहीं है। तो फॉर्मेट ऑफ एसे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 जो होगा 100 मार्क्स का वो होगा, राइट एनी वन एसे आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स। इसमें आपको जो है अलग अलग टॉपिक दे दिए जाएंगे, हो सकता है 2, 3, 4, 5 कुछ टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऐसे लिखना है जो कि कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, वेटेज होगा 100 नंबर का। अब इसमें ये अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर 100 नंबर दिया जा रहा है, 100 नंबर का अगर वेटेज है, तो ऐसे कितने वर्ड्स में लिखना होगा, इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अक्सर अमूमन हर एक एग्जाम में दिखा गया है, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस को देख लें या यूपीएससी को देख लें जिसमें ऐसे पूछा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जितना आपका मार्क्स का आपका ऐसे होता है उसको इंटू 10 आप कर दो, मतलब 100 मार्क्स का अगर आपका ऐसे है तो इंटू 10 कर दो, तो 1000 वर्ड्स में आपको जो है 1000 वर्ड्स में जो है आपको ऐसे लिखना हो सकता है कि ऐसा हो कि 1000 वर्ड्स के लिमिटेशन के अंदर में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो इसमें आपका राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स, इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, हमारे आसपास जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे उस पे, या कोई फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी पे, किसी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट पे आपको अपना जो है लिखने को मिल सकता है ऐसे राइटिंग में। और इसमें आपको किसी कंटेंट को, किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, बस आपको जो है अपने बौद्धिक क्षमता का, अपने आइडियोलॉजी का, अपने माइंडसेट का, अपने स्किल्स का, अपने अधिकारी वाले छवि का जो है परिचय देना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी XYZ बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो लाइन बाय लाइन वहीं का लिखूं, बस हमें प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिख पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ हमें अपना जो सोच का जो क्षमता है, जो दायरा है, उसे भी बढ़ाना होगा, ठीक है। हमें ओपन टू ऑल टाइप का माइंडसेट के साथ इसे लिखना होगा। हमें सभी चीज़ों को विचार करके, सभी चीज़ को गंभीरता से सोच के हमको वहाँ पे लिखना है, और हमें अपने जो है कंप्लीट माइंडसेट का, कंप्लीट स्किल्स का परिचय देना है। तो यहाँ पे आपको एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद सेक्शन 2 खंड 1, इसमें भी आपको एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन टॉपिक्स, ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऐसे जो है, इसमें आप देख सकते हो कि राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स। तीनों में लगभग आपका सेम प्रारूप है, सेम फॉर्मेट है, कि आपको ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स एंड यू विल बी गिवन अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स लाइक XYZ। आपको 5 या 6 या 2 या 4 टॉपिक्स दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एक पे लिखना है। उसी तरीके से आपका सेक्शन 2 में भी है, बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, आपको एक पे लिखना है, वो भी 100 मार्क्स का ही होगा। एंड सेक्शन 3 में थोड़ा सा जो है बिहार का जो है क्लेवर, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस जिसको हम लोग कहते हैं, उसको इंसर्ट किया गया है। तो राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, जिसमें कि आपका बिहार स्पेसिफिक टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट। तो मतलब ये आपका, इसमें भी आपको जो है ऐसे लिखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट एंड टर्न ये रहेगा कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिदृश्य में, या बिहार विशेष से आपको, या बिहार विशेष जो है, मान लो आपको पांच टॉपिक दे दिया गया जिसमें से कि आपको ऐसे लिखना है, तो ये पांचों टॉपिक जो होगा ना, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिदृश्य में, बिहार रिलेटेड, बिहार विशेष होगा, जिसमें से कि आपको हो सकता है कि बिहार का फेवरेट कुजीन से आ जाए क्वेश्चन, बिहार के महापर्व से प्रश्न आ जाए, बिहार में जो आपका सूखा
और जो बिहार में जो बाढ़ की जो आम बात है, जो बिहार में हर साल हमें बाढ़ देखने को मिलता है, उससे निपटारे के लिए सुझाव आपसे मांगा जा सकता है, या कुछ भी ऐसा जो कि बिहार के संदर्भ में हो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो, उससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट GS1 GS2 और ऐसे का प्रारूप। आशा करते हैं कि हम आपको इसको समझाने में कहीं ना कहीं सफल हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम लोग भी ओपन टू ऑल हैं, सभी के फीडबैक्स को हम लोग भी सुनते हैं, गंभीरतापूर्वक लेते हैं। तो धन्यवाद। आप अगर यहाँ तक आए इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और आपको आपके आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे और हमारे पूरे टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।